प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत वाङ्मय में कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि के रूप में लब्ध प्रतिष्ठ महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य की प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। इस सुभाषित का प्रकारांतर से समर्थन करती हुई द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में महाराज युधिष्ठिर की शारीरिक दुर्दशा को बतलाती हुई और इस दुर्वस्था से निजात पाने हेतु शत्रु प्रतिकार हेतु युधिष्ठिर को प्रेरित करती हुई कहती है, पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यतीवन्यफलाशिन परं परेति कार्ष्यं यशसा समं वपुः। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। पुरोपनीतम, पुरा प्लस उपनीतम, आद गुणः सूत्र से गुण संधि, यदेतदंधसा, यत प्लस एतत् प्लस अंधसा, झलाम जश्वन्ते सूत्र से जस्व संधि तकाद, तदद्य तत् प्लस अद्य, यहाँ पर भी तकाद हो रहा है जस्व संधि। अन्वये नृप यत एतत् वपुः पुरा द्विजातिशेषेण अंधसा रामणीयकम् उपनीतम् अद्य वन्यफलाशिनः ते तत् यशसा समं परं कार्ष्यं परेति। नृप, नृन् पाति इति नृपः। नृ शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, नर मनुष्य, ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन्, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। पा धातु रक्षा अर्थ को प्रकट करती है, तो मनुष्यों अर्थात प्रजाजनों की रक्षा का उत्तरदायित्व जिस पर होता है वह राजा है। नृप शब्द की संबोधन का एक वचन है यहाँ पर नृप, हे नृप, हे राजन। यत एतत् वपुः, यत जो, एतत् यह, पूर्व दृश्यमान पूर्ववर्ती, वपुः वपुः यानी शरीर, यत एतत् वपुः जो यह आपका शरीर, पुरा, पुरा यानी पहले, अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है पहले, प्राचीन काल में, अर्थात अपने राज्य के समय में, द्विजाति शेषेण, द्विजाति हिंदुओं के प्रथम 3 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से किसी एक वर्ण का व्यक्ति द्विजाति कहलाता है। यहाँ द्विजाति से तात्पर्य ब्राह्मण से है जिस पर पवित्रीकारक कृत्य या संस्कारों का अनुष्ठान किया जा चुका है। द्वे जाति येषां ते द्विजातयः, जाति का अर्थ होता है जन्म, जन धातु से 3 प्रत्यय होकर जाति बनता है, तो दोहे जन्म जिनके वे द्विजाति, 2 बार जन्म लेने वाला द्विजाति या द्विज कहलाता है। प्रथम बार माँ के गर्भ से जन्म लेकर तदनंतर संस्कार विधि अर्थात उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ब्राह्मण द्विजाति कहलाता है। कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते। द्विजाति का अर्थ है यहाँ ब्राह्मण। द्विजाति शेषेण, द्विजाति नाम शेषः, द्विजाति शेषः तेन द्विजाति शेषेण। यहाँ शेष शब्द लक्षणा द्वारा भुक्त शेष को लक्षित करता है, तब द्विजाति शेषेण का अर्थ होगा ब्राह्मणों के भुक्तावशिष्ट को, ब्राह्मणों के खाने के बाद बचे हुए। अंधसा, अंधस शब्द की तृतीया का एक वचन है अंधसा। अंधस का अर्थ होता है भोजन, अन्न।
द्विजाति शेषेण यहाँ अंधसा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। द्विजाति शेषेण अंधसा ब्राह्मणों के खाने के बाद अवशिष्ट अन्न द्वारा रामणीयकम, रम धातु से अनियर प्रत्यय होकर रमणीय, रमणीय से भाव रामणीयकम। रामणीयकम यानी सौंदर्य, सुंदरता, रमणीयता। यहाँ कार्श्यम के संदर्भ में इसका तात्पर्य शारीरिक पुष्टता या वपुष्मत्ता से भी होता है। उपनीतम, उपसर्ग पूर्वक नी धातु से त प्रत्यय होकर उपनीतम, उपनीतम का अर्थ होता है प्राप्त कराया गया। यत नृप, हे राजन, यत एतत् वपुः, जो यह आपका शरीर पूरा पहले द्विजाति शेषेण अंधसा ब्राह्मणों के खाने के बाद अवशिष्ट अन्न द्वारा रामणीयकम उपनीतम, रामणीयकम सौंदर्य को उपनीतम प्राप्त कराया गया। अद्य आज, संप्रति अधुना, वन्यफलाशिनः ते, वन्यफलाशिनः वन्य कहते हैं वने भवम इति वन्यम, वन में उत्पन्न होने वाले को वन्य कहा जाता है। वन्यानि फलानि इति वन्यफलानि, जंगल में उत्पन्न फल जंगली फल वन्यफल कहलाते हैं। वन्यफलानि अश्नाति इति वन्यफलाशी, अश धातु भोजन अर्थ में आती है, तो वन्य फलों को खाने वाला वन्य फलाशी कहलाता है। वन्य फलाशी शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, वन्य फलाशिनः। ते, युष्मद शब्द की षष्ठी का एक वचन है ते, ते का ही वैकल्पिक रूप है तौ। ते यानी तुम्हारा, अर्थात युधिष्ठिर का। वन्य फलाशिनः यहाँ पर ते के विशेषण के रूप में आया है। वन्य फलाशिनः ते, वन्य फलों को खाने वाले, ते तुम्हारा या आपका, तत् वह शरीर, यशसा समम, यशसा समम यश के साथ, यहाँ पर साथ अर्थ में प्रयुक्त, समम के योग में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से यशस शब्द में तृतीया विभक्ति भी है। यशसा समम यश के साथ, परम कार्श्यम, परम विशेषण है, कार्श्यम विशेष्य है, परम का अर्थ होता है अत्यधिक, अव्यय शब्द है ये। कार्श्यम, कार्श्यम यानी कृष्यता, दुर्बलता, कृष शब्द से श्य प्रत्यय होकर कार्श्यम बनता है। परम कार्श्यम अत्यधिक दुर्बलता को, परेति, परेति क्रिया है, परा उपसर्ग पूर्वक इण गतौ, अर्थात गमनार्थक इण या ई धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है परेति। परेति यानी प्राप्त हो रहा है। अद्य आज वन्य फलाशिन, वन्य फलों को खाने वाले, ते आपका, तत् वह शरीर, यशसा समम यश के साथ, परम कार्श्यम अत्यधिक दुर्बलता को, परेति प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। नृप, हे राजन, यत एतत् वपुः, जो यह आपका शरीर पूरा पहले द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के खाने के बाद अवशिष्ट अंधसा अन्न द्वारा रामणीयकम सौंदर्य को, उपनीतम प्राप्त कराया गया। अद्य आज, वन्य फलाशिन वन्य फलों को खाने वाले, ते आपका, तत् वह शरीर, यशसा समम यश के साथ, परम कार्श्यम अत्यधिक दुर्बलता को, परेति प्राप्त हो रहा है। अर्थात पहले ब्राह्मण भोजन के बाद अवशिष्ट अन्न से युधिष्ठिर की शारीरिक सौंदर्य, युधिष्ठिर का शारीरिक सौंदर्य और पुष्टता प्रवृद्ध थी तथा अन्नदानादि के द्वारा उसकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। किंतु संप्रति धूर्त दुर्योधन ने
कपट युद्ध के द्वारा युधिष्ठिर का राज्य हरण कर उन्हें वनवासी बना दिया है। फलतः युधिष्ठिर की दातृत्व शक्ति परिस्थिति वश लुप्त प्राय हो रही है तथा वन्य फलों से जीवन यात्रा का निर्वाह करते हुए उनका शरीर भी क्षीण से क्षीणतर हो रहा है। इस कारण क्षत्रियोचित शौर्यादि के अभाव से युधिष्ठिर का यश कम हो गया है। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी दान कर्म के अभाव में यश के ह्रास तथा पौष्टिक भोजन के अभाव में शारीरिक ह्रास दोनों से युधिष्ठिर को अवगत कराती हुई उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ द्रौपदी की चतुरता और युधिष्ठिर के प्रति उसका प्रगाढ़ अनुराग अभिव्यंजित हो रहा है, जो महाकवि भारवी के सुप्रसिद्ध अर्थ गौरव का परिचायक है। कहा भी गया है भारवेर अर्थ गौरवम। प्रस्तुत पद्य में सहोक्ति नामक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।